हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोविज़न एंड रिजर्व्स। इस वीडियो में हम हालांकि स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोविजंस कि उनका मीनिंग, इंपॉर्टेंस और कंसेप्ट। सबसे पहले प्रोविज़न होता क्या है? जनरल प्रोविज़न, बैलेंस शीट आइटम्स रिप्रेजेंट्स फंड सेट असाइड बाय कंपनी एज असेट्स टू पे फॉर फ्यूचर एंटिसिपेटेड लॉसेस। इसका ये मतलब होता है जो भविष्य में होने वाले लॉसेस होते हैं ना, उसके लिए हम प्रोविज़न बनाते हैं कि कल को कोई लॉस हो तो पहले से हम पीएनएल अकाउंट में थोड़ा अमाउंट डेबिट करके चलते हैं कि हम उस प्रोविज़न से एडजस्ट कर देंगे लॉस को। फॉर एग्जांपल, डाउटफुल डेट्स। कंपनी सेल दो तरह से करती है, कैश और क्रेडिट में। अब आपने जो क्रेडिट में सेल करी तो आपने उधार में बेचा, तो आप उसकी एंट्री क्या करेंगे? डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब जिसको आपने उधार में बेचा है वो तुरंत तो पेमेंट देगा नहीं, थोड़े समय बाद पेमेंट देगा। तो ऐसे हम मान के चलते हैं कि जैसे हमने 10,000 रुपये का माल बेचा है ना, तो उसमें 10% लोग पैसे देंगे ही नहीं, ऐसा हम मान के चलते हैं। ये जो हम मान के चलते हैं ये कहलाता है कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेटिज्म या प्रूडेंस। वो बोलता है कि पहले से ही आप 10% ना पीएनएल में डेबिट कर दो। अब 10,000 का माल बेचा, 10,000 का 10% 1,000, तो मैं पहले ही पीएनएल अकाउंट में 1,000 रुपये डेबिट करके चलूँगा। तो वो मेरा प्रोविज़न क्रिएट हो जाता है कि 1,000 रुपये तक का लॉस अगर होगा तो मैं इसी प्रोविज़न से एडजस्ट करूँगा। देन अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोविज़न। सबसे पहले प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट फ्यूचर लॉसेस। फ्यूचर लॉसेस ऐसे प्रोटेक्ट करता है, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं प्रोविज़न पहले ही क्रिएट कर लेता हूँ। अब मैं प्रोविज़न पहले ही क्रिएट करूँगा तो पहले ही मैं पीएनएल में इतना अमाउंट डेबिट कर चुका हूँ, कल को उतना लॉस होगा तो मैं उसी प्रोविज़न से लॉस को एडजस्ट करेंगे। फिर मैनेजिंग रिस्क, रिस्क को मैनेज करना आसान हो जाता है। देन इम्प्रूविंग फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को करना आसान हो जाता है। देन डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोविज़न, जैसे कि डाउटफुल डेट्स पे प्रोविज़न बनता है, वैसे ही डिस्काउंट ऑन डेटर्स पे प्रोविज़न बनता है। अलग अलग टाइप के प्रोविज़न होते हैं। फिर बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर सेटिंग प्रोविज़न। देन कंसेप्ट ऑफ प्रोविज़न, प्रोविज़न अकाउंटिंग प्रोसेस। इसमें मेनली 8 स्टेप्स हैं। सबसे पहले आइडेंटिफाई द नीड। जिस भी चीज़ का प्रोविज़न बना रहे हैं पहले आप ये समझिए कि उसका प्रोविज़न बनाना ज़रूरी क्यों है। देन एस्टिमेट प्रोविजंस, फिर एस्टिमेट करिए उसका अमाउंट। देन एसेस द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी को आप अनुमान लगाइए। देन रिकॉर्ड करिए प्रोविज़न को। उसके बाद रिव्यू करिए और एडजस्ट करिए पीएनएल अकाउंट में। देन अगर आपका प्रोविज़न जितना आपने बनाया था लॉस उस अमाउंट के अंदर है तो प्रोविज़न से एडजस्ट करिए। जैसे आपने 1,000 रुपये का प्रोविज़न बनाया, अब आपका 1,000 रुपये तक लॉस हो रहा है तो मैं प्रोविज़न से एडजस्ट करूँगा, पर 1,000 रुपये से ऊपर लॉस हुआ तो क्या करूँगा? जो एक्सेस अमाउंट है वो पीएनएल में फिर से डेबिट हो जाएगा। फिर रिवर्स एंड अपडेट, फिर कंप्लाई विथ लॉज एंड रेगुलेशन, एंड में है रिपोर्ट ऑन स्टेटमेंट्स। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच।